हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार इस टाइम जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये था कि सर हम लोग क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। हम लोग अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करें या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स की। देखो हमेशा एक बात याद रखना, फर्स्ट कम्स फर्स्ट। जो चीज़ पहले होती है वो पहले ही करनी चाहिए। यानी कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम पहले है तो आपका प्राइमरी कंसर्न जो होगा वो होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सीयूईटी की तैयारी नहीं करनी है, सीयूईटी की भी आपको तैयारी करनी है, अपने एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करनी है। क्योंकि वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी प्लेसमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है, अपने बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर भी और आपके सीयूईटी के यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर भी। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज जिनसे आपका बोर्ड एग्जाम में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। सो माय नेम इज सर्च थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, ट्वेल्थ क्लास की प्रिपरेशन के साथ आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी अच्छे से चलनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पे अभी ऑफर चल रहा है, अभी भी ऑफर वैलिड है, 8 ऑफ अप्रैल तक वैलिड रहेगा ये ऑफर। इसमें आपको क्या मिलता है, 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और टोटल अमाउंट पे आपको 60% का ऑफ भी मिल रहा है। यानी कि आपको, अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 7200 में आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों चीज़ें कवर करा दी जाएगी। यानी कि आपका लैंग्वेज और जनरल वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा और यूजी साइंस साइंस के बच्चों के लिए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी सीयूईटी के दोनों पार्ट्स कवर होंगे। ठीक है, 7200 में आपको एक कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री भी हो रहा है, यानी कि 4 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको 7200 में मिल रहा है। 7200 में यार सोचो, मतलब इतने कम पैसों में आपको एक ऐसा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिससे आपका एक अच्छा कॉलेज आपका सिलेक्ट हो सकता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा हो सकता है और इसमें भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे, हर्ष 1010। आप लोग हर्ष 1010 यूज करोगे तो इसके ऊपर भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। एक कंबाइन ऑफर भी है आप लोगों के लिए जिसमें आपकी तीनों चीजें कवर हो जाएंगी, आपकी क्लास 12th भी कवर हो जाएगी, सीयूईटी के दोनों पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे। 11,137 में ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर भी 8 ऑफ अप्रैल तक वैलिड है। इसके ऊपर भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे, हर्ष 1010। हर्ष 1010 यूज करने पे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। 52% ऑफ पे चल रहा है ऑलरेडी ये। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, दोनों के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो, अनअकैडमी की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सीयूईटी के लिए। आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपके इसी जो आपकी कॉम्बो ऑफर लोगे उसके साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस होंगी अलग से। जो आपकी नॉर्मल क्लासेस होती है रेगुलरली वो होंगी, साथ में स्पेशल क्लासेस भी होंगी कि आप लोग किस तरीके से क्रैक कर सकते हो अपने सीयूईटी एग्जाम को। स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, डेली क्लास होती है, रिकॉर्डेड होती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं और तब तक ये आपका बैच चलता रहेगा जब तक आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता। देखो, अगर आप लोग सेपरेट पार्ट्स लेना चाहते हो यानी कि सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साइंस स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 4000 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इस पे भी आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे, हर्ष 1010। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। अगर आप लोग पार्ट ए लेना चाहते हो सिर्फ, जिसके अंदर आपकी जीके कवर हो जाएगी, लैंग्वेज, क्वांट्स, एलआरडीआई वो सब कवर हो जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4000 में आपको सेपरेटली मिल जाएगा। इस पे भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे, हर्ष 1010। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लो। 8 ऑफ अप्रैल तक का टाइम है आपके पास, अभी भी ये ऑफर वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए। देखो स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, पांचों स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली हैं। ये सारी स्ट्रेटेजीज काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाई है, बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस किया है, देखा है किस तरीके से बच्चे परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाई हैं। सारी की सारी आपके काम की है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है, फोकस मस्ट बी ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग। आपका जो फोकस है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि मार्क्स को स्कोरिंग के ऊपर कि हम लोग एकदम झटके से पूरे नंबर ले आए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं है और आप लोग फुल मार्क्स ले आओगे। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एट दी एंड आपकी स्किल्स काम आनी है एजुकेशन के साथ। तो स्किल्स के लिए आपको क्या करना है, अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर लर्निंग करनी है ताकि आपको नॉलेज मिले जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आए। ऐसी नॉलेज मिले जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आए और आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आए। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, अभी भी टाइम है आपके पास, आप लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 करके पढ़ लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लर्न करोगे। पहला कॉन्सेप्ट कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर तीसरा कर लो, फिर चौथा कर लो। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है चैप्टर वाइज। ठीक है, जो जो चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट है उन सबको आप लोग एक एक करके करते जाओ। ऐसा मत करना कि कोई भी आपने चैप्टर को स्किप कर दिया है या आप सोचो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको रहने देते हैं, ऐसा नहीं।
सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी ट्यूशन्स पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो, वहाँ पे देखो कि वो कॉन्सेप्चुअल हमें नॉलेज वहाँ से मिल रही है नहीं मिल रही है। हमें हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज चाहिए। क्योंकि दूसरी चीज आती है कि जो आपका दिन का टाइम है ना, वो आप अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को दो। आपके पास जो जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के, वो सारे आप लोग दिन में उन पे फोकस करो, और नाइट में आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। नाइट में जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको रात में थोड़ा टाइम मिल जाता है, शांति ज़्यादा होती है। तो रात में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, और दिन में थियोरेटिकल पोर्शंस को निपटा लो। जो भी आपका याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, तो दिन में ये सारी चीज़ें कर लो, समझ लो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से। ठीक है। देखो होता क्या है, यूजुअली जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो दो चीज़ों की बड़ी दिक्कत आती है। एक तो आलस आता है हमें कि हम बुक्स उठाएं या ना उठाएं, और दूसरा आता है जब उठा ली है तो पढ़े ना पढ़े, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो कॉफ़ी ये काम कर सकती है आप लोग के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पीने की कोशिश करो। ठीक है। जैसे अगर आप मॉर्निंग में बैठो तो मॉर्निंग में 1 कप कॉफ़ी ले लो, और नाइट में 1 कप कॉफ़ी ले लो। 2 कप बहुत होती है कॉफ़ी। आप लोग जब 2 बार पियोगे इसको, दिन के लिए आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो ताकि आपकी बॉडी वर्क कर पाए, और नाइट में आप लोग ले सकते हो 1 कप, 1 कप सुबह और 1 कप रात को ले सकते हो आप लोग कॉफ़ी। देखो जब तक आप लोगों की हेल्थ सही नहीं होगी ना, आप लोग का माइंड वर्क नहीं करेगा। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलूँ आप अननेसेसरी 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, अपनी सेहत खराब कर रहे हो, तो ऐसा पढ़ के भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले हेल्थ, देन आपकी एजुकेशन, लर्निंग। ठीक है। अगर आप लोग की सेहत सही होगी तो आप लोग ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे, बच्चा है जिसकी ज़्यादातर तबीयत खराब रहती है और जो दूसरा बच्चा है जो कि हेल्दी रहता है, तो ऑब्वियसली हेल्दी बच्चा ज़्यादा पढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉन हेल्दी है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो भी कर सकता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकता है। ठीक है। फिर आता है कि आपको अपनी नाइट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि हमें रात में नींद आती है सर। तो अगर आपको रात में नींद आती है तो आप लोग सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठो, 4 या 5 बजे उठ जाओ और दिन में से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप लोग रात को जाग सकते हो तो रात को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है तो जो भी आपने थियोरी लर्न करी है उसको आप राइट करो, लिखो उसको, राइट एंड लर्न। ठीक है। पेन चलना बहुत जरूरी है रात में। अगर रात में पेन नहीं चलेगा तो डेफिनेटली नींद आएगी ही आएगी। पांचवी जो स्ट्रैटेजी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्ट्रैटेजी जो कि सिलेबस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर है। सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। दूसरा प्लानिंग करनी है कि हम लोग किस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और तीसरा एग्जीक्यूशन, उस चीज़ को स्टार्ट कर देना है। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में ये फंडा आपको यूज़ करना है। डेफिनेट है कि आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा। तो इन 5 स्ट्रेटेजीज पर आपको फोकस करना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये पांचों स्ट्रेटेजीज काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाई गई हैं, और पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। तो क्या थी स्ट्रेटेजीज? पहला आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है आपको। थ्योरी के लिए दिन में फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए रात में करना है। कॉफ़ी पीनी है आपको अपने हेल्थ के लिए, और ताकि आपको नींद ना आए बार बार ही। अपनी नाइट्स को कन्वर्ट करो। अगर नाइट्स में नहीं पढ़ सकते तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। और फर्स्ट सिलेबस, सेकंड प्लानिंग, थर्ड एग्जीक्यूशन, इस चीज़ पे हमेशा याद रखना। पहले सिलेबस देखना है, फिर प्लानिंग करनी है उसको कैसे पढ़ना है, और उसको एग्जीक्यूट कर देना है फिर। ठीक है। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझ आ गई है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।